प्रभु की जय, प्रभु की जय। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने एक बहुत ही सुंदर सा दिन दिया है और हमें सामर्थ्य दिया है कि हम उसकी महिमा करने के लिए आज निकल पड़े हैं। एक वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं, वो है कुलुस्सियों की किताब चैप्टर 2 और वर्स 6 से। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। हम प्रार्थना करें। दयालु परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं और हम स्वागत करते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में अपने कार्य को करे, हर एक के हृदय को छुए, हर एक के जीवन में अपना अद्भुत और आश्चर्य कामों को करे। अब्बा, आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से हम सबको चंगाई की जरूरत है, ताकि हम पीछे ना हटे और तुम्हारी बड़ाई करने में, तुम्हारी महिमा देने में आगे बढ़ते जाएं। हम सबों पर तुम्हारी दया दृष्टि रहे और आज की सभा को हम तुम्हारे हाथों में अर्पण करते हैं, मुक्तिदाता यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय लोग, हम सब खड़े ही रहे और एक गीत को हम गाएंगे, क्वायर गाएगा। जो हमारे हृदय में जो तार है वो बजता है। हमारे सोच और विचार में एक ही व्यक्ति है और वो है प्रभु यीशु मसीह। चाहे स्वर्ग है चाहे पृथ्वी है, वो सभी जगहों पर है। आसमां के नीचे और इस धरती पर सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। आसमां के नीचे और इस धरती पर, आसमां के नीचे और इस धरती पर, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। चंगाई देता है हमें यीशु तेरा नाम। चंगाई देता है हमें यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। आनंद देता है प्रभु यीशु तेरा नाम। आनंद देता है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। शांति देता है प्रभु यीशु तेरा नाम। शांति देता है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। आसमां से भी ऊंचा
आसमां से बीच है और इस धरती पर, आसमां के नीचे और इस धरती पर, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुश आपको देखकर। आज मैं आपकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ ऊपर आपकी आवाज़ नहीं, म्यूज़िक जस्ती सुना है। तो मैं एक चीज़ करूँगा, एक कोरस फिर से गाएंगे। आसमां से भी, आसमां के नीचे और इस धरती पर कोई और दूसरा नाम नहीं है। हम ये विश्वास करते हैं, हम ये जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो मैं खाली स्टार्ट कर दूंगा, फिर हम मंत्र सुने आपकी आवाज़। अब म्यूज़िक कोई नहीं बता, यहाँ कोई गाई नहीं माइक में। ओके, खाली फेस कोरस, वेस और कोरस। रेडी? सब रेडी है? ऑलराइट। मास के भीतर से आवाज़ चाहिए सुना आपके। इतना भी मोटा मास नहीं है कि आपकी आवाज़ नहीं इसकी सुना है। प्रेज द लॉर्ड। आसमां के आओ जोर से। हालेलुया। सबसे ऊंचा, आमीन। सबसे ऊंचा, एक साथ में सब। आसमां के नीचे और इस धरती पर, आसमां के नीचे और इस धरती पर, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा यीशु नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। हालेलुया। सबसे ऊंचा है, एक ही नाम। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, आपके नाम, सुंदर नाम, पवित्र नाम से प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है, उस नाम से मुक्ति मिलता है, चंगाई मिलता है। हालेलुया। एक काम करो, तालियां जोर से बजाओ। प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है। हालेलुया। प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है। प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है। बेचैन ये दिल को करार मिलता है। बेचैन दिल को करार यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। अंधों को दृष्टि मिलती है, लाचार शांति पाते। बंधन में जो जकड़े हैं वो मुक्ति पाते। हालेलुया। अंधों को दृष्टि मिलती है, लाचार शांति पाते। बंधन में जो
दवा यीशु यीशु मसीहा है। आओ हम चले आओ, जीवन यहाँ है। हर गम की गवाह यीशु यीशु मसीहा है। चले आओ, जीवन यहाँ है। यीशु के नाम से, 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 यीशु के नाम से प्यार प्यार मिलता है, उधार मिलता है। ओ प्यार मिलता है, उधार मिलता है। बेचैन दिल को करार मिलता है, बेचैन दिल को करार मिलता है। यीशु के नाम से, 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 यीशु के नाम से। एक बार और, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु। हालेलुया। यीशु के नाम से, सामर्थी नाम, जिस नाम से शैतान भागता है। ओह वी थैंक यू लॉर्ड। विजेता नाम, महान नाम। ओह थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं आपके उपकार के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद आपके अनुग्रह, आपकी कृपा, आपके प्रेम के लिए जो कभी अंत नहीं, इसका कभी अंत नहीं, सीमा नहीं है इसका। हालेलुया। कुछ पल लेकर उसके धन्यवाद दें, धन्यवाद दें। कई लोग चंगाई पाकर आए, कई लोग का मांग पूरा हुआ है, कई लोग छुटकारा पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर। Oh, we worship you, Lord. महान नाम, पवित्र नाम, Jesus. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, सब कहे धन्यवाद। धन्यवाद स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभार
यीशु मेरे खुदा उपकार है बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझे पर ही भरोसा मेरा तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझे पर ही भरोसा मेरा सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान ओ सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान धन्यवाद के साथ स्तुति गा उपकार तेरा उपकार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद के साथ धन्यवाद धन्यवाद जुटाए कितने लोग जानते हैं और ये प्रमाण दे सकते हैं परमेश्वर के जो उपकार है हमारे ऊपर हालेलुया कोटि कोटि धन्यवाद एक बार और धन्यवाद के साथ धन्यवाद के साथ स्तुति Yes Lord, thank you यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद हालेलुया जीसस धन्यवाद अपने हाथ उठाए उसकी धन्यवाद करें वो धन्यवाद के योग्य ओ कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं तेरा जैसा कोई नहीं है धन्यवाद देते आपके ऊपर तुम सा कोई नहीं तुम सा कहीं नहीं अब है पूरा यकीन तुम सा कोई नहीं फिर से तुम सा कोई इस Lord तुम सा कोई नहीं कहीं अब है पूरा यकीन तुम सा कहीं तुम सा कोई नहीं यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए आसमान गाए
सा कोई नहीं, कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, कोई नहीं। सबका यीशु यीशु Jesus, we worship you. महान परमेश्वर, कलीसिया अपने आवाज उठाए और उसके जय जयकार करे। Worship Lord Jesus. Hallelujah. प्रशंसा हो तेरी। हालेलुया जीसस जीसस महाना ओ सुंदर नाम, we worship you Jesus। महिमा और आदर स्तुति, be glorified Jesus, worthy of all honor and praise, worthy of all honor and praise Jesus, blessing and honor, all glory, power। महिमा और बड़ाई शांति का राजा आप ही हो प्रभु, आपको छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं। आपके प्रेम का कोई सीमा नहीं है, आपके दया का कोई सीमा नहीं है।
आपके करुणा कोई सीमा नहीं है प्रभु, आपके शांति का कोई सीमा नहीं है, आपके चंगाई का कोई सीमा नहीं। आप एकमात्र परमेश्वर, आपको छोड़ और कोई प्रभु है ही नहीं, जिसको हम जानते हैं, जो जीवता परमेश्वर, जो आज और जो कल और जो युगान युग कभी ना बदलने वाला परमेश्वर। उसने कहा मैं तुम्हारे संग हूँ, तुम्हारे जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूँ, उसके बाद भी मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। एक नाम हमें दिया गया है, इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 20 एंड 21। एक ही नाम को हम जानते हैं, वो नाम है यीशु मसीह। और वचन कहता है कि इस युग में और आने वाले युग में कोई और नाम उससे ऊंचा है ही नहीं। इसीलिए परमेश्वर तूने वो नाम दिया है कि प्रभु यीशु के नाम के सामने हर एक घुटना टिके और हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु ही परमेश्वर, यीशु ही मुक्तिदाता है, यीशु ही भी हमारा परमेश्वर है, जिसने हमें अनंत काल तक हमें चंगाई दिया और आशा दिया है। प्रभु जी धन्यवाद आपके प्रेम के लिए जो कैलवरी के क्रूस पर आपने बहाया प्रभु। उसका प्रेम जो है प्रभु, उससे बढ़कर और कोई प्रेम है ही नहीं। हे मेरे दाता, हे मेरे प्रभु, आकाश और पृथ्वी का सृजनहार, हे पिता जो दया और करुणा के सिंहासन पर बैठा हुआ सब कुछ देख रहा है, आपके पवित्र चरणों में धन्यवाद के भेंट चढ़ाते अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से। यह समय के लिए धन्यवाद, सुंदर दिन के लिए धन्यवाद, यह मौसम के लिए धन्यवाद, खासकर आपके लोगों के लिए धन्यवाद। और प्रभु इसके उपरांत हम धन्यवाद देते हैं सुंदर आत्मा के लिए जो हमारे बीच में। प्रभु हम जानते हैं आपके वचन सही सही कहता है कि जहाँ 2-3 मेरे नाम से मैं उनके मध्य में हूँ प्रभु। और हम जानते हैं और पूरे विश्वास से हम यही कहते हैं कि आपकी आत्मा हमारे बीच में, बल्कि हमारे अंदर, बल्कि हमारे गिरजाघर कंपाउंड में और जो रूफ के ऊपर मंडराता है। प्रभु जी धन्यवाद दाता, धन्यवाद सुंदर समय के लिए, धन्यवाद आपके लोगों के लिए। पिताजी जो यहाँ से आगे कार्यक्रम होगा, जैसे आपके बेटा आएगा, आपके सेवक आएगा और आपके वचन को बांटेगा अपने लोगों से, प्रभु उस पर आपका ध्यान रहा और रहेगा। हम पूर्ण विश्वास करते हैं कि आपने उसको शक्ति दिया है, उसके घुटनों में बल दिया, ताकत दिया प्रभु यीशु के नाम से, कि दुष्टद्रोही शैतान हर एक बीमारी उससे परे रहे। और जो कुछ वो वचन यहाँ पे लाएगा हम जानते हैं प्रभु अच्छी भूमि पे गिरेगा और 100 गुना फल लेके आएगा। प्रभु हमारी आत्मिक हृदय को खोल दे, हमारी आत्मिक नेत्र को खोल दे, मदद कर प्रभु। हम मनुष्य भटक जाते हैं, परंतु हमें इतना विश्वास है कि हमारे परमेश्वर है जो जिंदा है, हमारे अंदर निवास करता है। धन्यवाद प्रभु आज सुंदर समय और इस यहाँ से आगे कार्रवाई आपके सुंदर और पवित्र हाथों में देते। और जहाँ जहाँ हमारे गिरजाघर प्रभु, जहाँ जहाँ आपकी नाम की प्रशंसा जय जयकार होती रही है, और जो जो गिरजाघर में पूरे विश्व में प्रभु ये आवाज़ जाएगी मेरे परमेश्वर, और लोग जानेंगे कि यीशु मसीह कौन है, खोजेंगे मेरे प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हर एक महिमा, हर एक बड़ाई, हर एक प्रशंसा आपका प्रभु आज और कल और युगान युग तक प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को हम करते हैं। आमेन आमेन और आमेन। थैंक यू। प्रभु की जय। आमीन। खुशी आपको देखकर आप बैठ सकते हैं जैसे पादरी आता है। आज ढेर बच्चे जना स्कूल के रेडी है। प्रेज द लॉर्ड। सब थक गए घरे बैठे बैठे। इस 1-2 महीना खास सबक रहेगा, खास व्यक्ति के बारे में प्रचार रहेगा, शिक्षा रहेगा। राजा दाऊद। प्रेज द लॉर्ड। किसके हमारा फेवरेट पर्सन है बाइबल में? राजा दाऊद। प्रेज द लॉर्ड। कि नहीं ताली बजाकर पादरी को स्वागत करें। मसीह की जय। प्रेज द लॉर्ड। बहुत खुश हूँ सबको देखकर। परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर रहे। उसको हम लोग धन्यवाद देते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। वो हमें सुरक्षित रखता है।
और हम उस पर पूरा भरोसा रख सकते हैं, बिना दुविधा से, बिना डर से कि वो हमें स्वास्थ्य रखेगा। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग दाऊद राजा जो है, डेविड, उसके विषय में शुरू करेंगे बातचीत करने के लिए। और हर हफ्ता हम लोग कोशिश करेंगे उसके विषय में कुछ बताने के लिए। मैं चाहता हूँ कि हम लोग ध्यानपूर्वक सुने, बहुत कुछ हम लोग सीख सकते हैं उसके जीवन से। और अच्छा होगा कि आप जाकर पहला शमूएल चैप्टर 15, 16 को पूरा पढ़ें और देखें कि परमेश्वर उसके द्वारा क्या किया। आज मैं चाहता हूँ पढ़ने के लिए फर्स्ट शमूएल चैप्टर 16 वर्स 1 से लेकर वर्स 1 से नहीं, माफ़ करना, मैं सब नहीं पढ़ूंगा, लेकिन कुछ कुछ पद को मैं पढ़ूंगा। मैं बताता हूँ कौन क्या मैं पढ़ता हूँ। वर्स 16 चैप्टर 16 वर्स 6, चैप्टर 16 वर्स 6 से हम लोग शुरू करेंगे। परंतु माफ करना, जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा कि निश्चय जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शामूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके ढील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे उपयोग जाना है, माफ करना, अयोग्य जाना हूं। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन में रहती है। फिर मैं पढ़ता हूँ वर्स 11 से आगे। तब शामूएल ने जैसे से कहा, क्या सब लड़के आ गए हैं? वो बोला, नहीं, लहुरा तो रह गया है और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने जैसे से कहा, उसे बुला, क्योंकि जब तक वह यहां ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया और उसके वर्स 12 है, और उसके तो लाली झलकती थी और उसके आंखें सुंदर और उसका रूप सुंडोल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर जा, अभिषेक कर, यही है। तब शमूएल ने अपना तेल का सीक लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर राजा माफ करना, अच्छा दिखाता है। तब लास्ट बार, तब शमूएल ने अपना तेल लेकर, सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। प्रेज द लॉर्ड। माफ करना। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम से आज के इस सबक के लिए, दाऊद के जीवन के लिए, और उससे हम लोग क्या सीख सकते हैं। मेरा यही प्रार्थना है कि तुम्हारे पवित्र आत्मा हमें अभिषेक कर दे। जो कुछ हम कहेंगे आत्मिक रूप से शारीरिक शक्ति और हमारे आत्मिक उन्नति के लिए रहेगा। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि तूने दाऊद को चुना और उसके जीवन से हम लोग कई एक सबक को सीख सकते हैं। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यहूदियों का जो इजरायली लोग जो थे, वे लोग शुरुआत में परमेश्वर उनका देखभाल करता था,
जो कुछ था वे लोग परमेश्वर के पास सीधा जाते थे। लेकिन एक ऐसा समय आया उनके जीवन में कि वे लोग चाहते थे कि जो अन्य लोग हैं, जो अन्य जाति के लोग हैं, जैसे वे रहते हैं वैसे ये लोग भी हो जाएं। और उनका इच्छा था कि जैसे उनके पास एक राजा है, हम लोगों को भी एक राजा मिल जाए, हमारे ऊपर राज्य करे। और हम लोग जानते हैं कहानी कि उन्होंने शौल को चुना और शौल जो था कुछ काम किया, अच्छा किया, लेकिन फिर भी पूरा बर्बाद करके रखा। यहां पर मैं यही बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जब चुनाव करता है, किसी को चुनता है, तो वो ये नहीं देखता है कि बाहरी रूप उसका क्या है। ये शौल को जब वे लोग चुने तो उन्होंने देखा कि शौल लंबा चौड़ा सुंदर था देखने में, और मनुष्य उसको चुना, इस्राएली लोग उसको चुने, गलत निकला। परमेश्वर जब चुनता है तो इस तरह से वो नहीं चुनता है। उसके जो देखने में कैसे लगता है वो देखकर वो नहीं चुनता उसको। लेकिन उसका इच्छा ये है कि हर एक लोग परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हो जाए, उसके जैसे वो चाहता है। इंग्लिश में लोग कहते हैं बिकम अ पर्सन आफ्टर हिज ओन हार्ट, परमेश्वर के हृदय की तरह। परमेश्वर कैसे चाहता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है तुम्हारे लिए, हमारे लिए, हर एक मनुष्य के उसका इच्छा है। शौल को चुना गया मनुष्य की इच्छा से, जो इजरायली लोग थे वे लोग चुने उसको। जो कुछ लोग चाहते थे उसमें रहा, तगड़ा था, लंबा चौड़ा, देखने में सुंदर लगता था, और ये इजरायली लोग उसको देखे और कहे कि हाँ ठीक है, यही हमारा राजा होगा। मनुष्य के देखने में सुंदर था वो, और ऊंचा भी था, उसका बहुत लंबा था। ये सब देखकर वे लोग शौल को चुने। शौल को मनुष्य ने चुना, याद रखना, शौल वाज चोजन बाय मैन। लेकिन अगर उसके विषय में हम पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे वो बिल्कुल असफल था। जो कुछ जो किया सब बर्बाद करके रखा, स्वार्थी बन गया, खुद जो कुछ वो चाहता था करने के लिए वही करता था, जो कुछ उसके अच्छा लगता था। और अंत में क्या होता है कि उसका जीवन जो था वो निराशा, हार और शर्म से खत्म हो गया, क्योंकि मनुष्य का चुनाव था और वो जो कुछ चाहता था वो करता था, परमेश्वर की इच्छा नहीं, लेकिन अपने इच्छा से करता था। तो इसलिए हम लोग देखते हैं उसका जीवन जो था बिल्कुल निराशा, शर्म और हार, ये तीन चीज हम लोग देखते हैं उसके जीवन। अब हम लोग क्या देखते हैं यहां पर, इस जगह पर जब हम लोग आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ये निश्चय किया कि वो दूसरा एक को चुनेगा। और यहां पर वो शमूएल से कहता है कि तुम जाओ और इस परिवार जैसे के परिवार में से एक को चुनना, और ये राजा जो रहेगा ये परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, आफ्टर गॉड्स हार्ट, दिस किंग विल बी आफ्टर गॉड्स हार्ट। और परमेश्वर ने शमूएल को बताया किस तरह से उसको चुनना है। उसका नैतिक और आत्मिक चीजों से उसका नहीं तुल्य नहीं कर सकता था। शमूएल ने यहां पर यह पहचाना कि परमेश्वर जो कुछ चाहता है वो दूसरी तरह के, क्योंकि अगर तुम पढ़ोगे यहाँ पर तो तुम देखोगे शमूएल आया वहाँ पर और जैसे के घर पर उससे बताया कि अपने लड़के लोगों को लाओ, मैं देखना चाहता हूँ उनको, मुझे चुनना है, किसी को अभिषेक करना है। और वो लेकर आया, एलियाब को लाया, बड़ा अच्छा सुंदर लगने में देखने था और तगड़ा था। लेकिन परमेश्वर ने शमूएल से बताया कि नहीं, ये नहीं है। उसके बाद वो शामा को बुलाया, शामा भी नहीं, ये भी नहीं था। और उसके बाद 7 और लड़कों को लाया, सबको देखकर परमेश्वर ने कहा इसमें से एक भी नहीं है।
तो यहाँ पर क्या होता है कि शमूएल एक चीज सीखता है कि परमेश्वर का इच्छा जो है वो नैतिक इच्छा नहीं रहता है, मॉरली नॉट अकॉर्डिंग टू द मॉरल स्टैंडर्ड्स। क्या है उसके आत्मिक मूल्य, ये वो चाहता था जानने के लिए, परमेश्वर का इच्छा था। हम लोग देखते हैं यहां पर 3000 वर्ष पहले परमेश्वर ने एक नौजवान को चुना जिसका नाम था डेविड। वो इज़राइल का राजा बना। यहां पर जैसे कि सब लड़के लोग आए, उसमें से शमूएल तैयार हो गया उसको अभिषेक करने के लिए। परमेश्वर कहा नहीं, ये व्यक्ति नहीं, इसको नहीं चुनेंगे। उसमें से सबसे छोटा जो भेड़ चरा रहा था, बाहर था वो, शमूएल ने कहा बुलाओ उसको, सबको यहां पर होना चाहिए और हम लोग नहीं खाएंगे ना बैठेंगे जब तक वो नहीं आ जाए। और तो हम लोग देखते हैं कि वो आता है और परमेश्वर का दया, प्रेम, कृपा दाऊद के ऊपर बैठा। उसका नाम था दाऊद, डेविड। डेविड जो था, दाऊद जैसे का सबसे छोटा लड़का, यंगेस्ट सन, वो एक बहुत ही गरीब किसान का था, एक बहुत ही छोटा गांव में रहता था। दाऊद एक ऐसा लड़का था जिसको उसके परिवार लोग भी उसके आदर नहीं करते थे। उसके माता पिता, उसके भाई लोग जो थे उसके आदर नहीं करते थे। वो अपने घर पर ऐसे मालूम पड़ता था वो कोई भी नहीं था। इंग्लिश में लोग कहते हैं नो बॉडी। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं यहां पर कि परमेश्वर ने उसको चुना अपने अनुग्रह के द्वारा और दाऊद बना सबसे महान राजा, यहूदियों का राजा, द ग्रेटेस्ट किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द नेशन ऑफ इजराइल। यहूदियों के इतिहास में सबसे भारी, सबसे ताकतवर, सबसे अच्छा राजा बना। और यहां पर हम लोग देखते हैं कि दाऊद परमेश्वर के हृदय के नजदीक में था, बहुत ही नजदीक, आफ्टर गॉड्स हार्ट। जानते हो, सिर्फ परमेश्वर जानता है कि हमारे अंदर में हम कौन हैं। बहुत समय हम लोग मनुष्य एक दूसरे को देखकर, इधर उधर देखकर अपना इच्छा प्रकट कर देते हैं। यही है यहाँ पे तो इजरायली लोग गलती किए। उन लोगों ने देखा कि संसार के लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से वे लोग रहते हैं। उनके पास एक राजा था, हम लोग भी चाहते हैं राजा। जानते हो, ये विचार कभी कभी हम मसीहों के बीच में भी आ जाता है। हम लोग देखते हैं बाहर के लोग कैसे वे करते हैं, क्या करते हैं, किस तरह से बातचीत करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या नहीं पहनते हैं, ये सब चीज़ हम लोग देखते हैं। ये संसार के लोग जो करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग भी करना चाहते हैं। और याद रखना, इजरायली लोग सब कुछ खो दिए क्योंकि उन्होंने अपना इच्छा पूरा किया। एक ऐसा राजा को चुना जो बेकार का था, जो बर्बादी कर दिया उनको। हम लोग हमेशा देखे परमेश्वर क्या हमसे चाहता है, उसको अपने जीवन में पहला जगह दें। इजरायलियों के गलती से हम लोग सीख सकते हैं ये बात। उन्होंने अपन वाली करना चाहता था। वे लोग चाहे कि कैसे हम लोग रहें, जैसे संसार के लोग हैं उस तरह से हमें भी रहना चाहिए। हम लोग भी चाहते हैं ऐसे रहें। उनके पास ये चीज़, हमारे पड़ोसी के पास ये चीज़ है तो हमारे पास भी होना चाहिए। हमारे पड़ोसी ऐसे करते हैं तो हमें भी ऐसे करना चाहिए। हमारे परिवार के लोग ऐसे करते हैं तो हम लोग भी ऐसे करें। वे लोग विश्वासी नहीं, लेकिन हम लोग चाहते हैं उनकी तरह करने के लिए गलत। हमें चाहिए प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है, यीशु को पहले स्थान दो। हर हमेशा खोजो उसकी इच्छा क्या है मेरे लिए। क्या हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कौन नौकरी करेंगे, कहाँ कौन स्कूल जाएंगे, क्या कपड़ा पहनेंगे, किसके संगति हम करेंगे, किसके साथ में ब्याह करेंगे, कोई भी चीज़ है। यही जगह पर हम लोग बहुत चूक जाते हैं क्योंकि हम लोग अपन वाली करने लगते हैं। हम लोग सोचते हैं हाँ यही ठीक है। और कितने जवान लोग, बड़े लोग गलत मार्ग में चले गए
क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग से, अपने हृदय सोचा कि यही सबसे अच्छा है, यही मार्ग में हमें चलना चाहिए, और अंत नतीजा उनका और कुछ हो जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे देखते हैं दाऊद के विषय में। दाऊद सबसे छोटा लड़का था, एक गरीब किसान का, एक छोटा गांव में रहता था, जिसे मैंने बताया। अपने परिवार में भी उसके लोग उसके आदर नहीं करते थे, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा दाऊद एक महान राजा बना, जिसके सब लोग आदर करते थे। और साथ साथ उतना नहीं, उसी के पीढ़ी के द्वारा यीशु का जन्म हुआ। लेकिन सबसे भारी चीज इसमें है कि दाऊद परमेश्वर के हृदय के बहुत ही नजदीक था। परमेश्वर ने कहा मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, मैन आफ्टर गॉड्स हार्ट। डेविड के विषय में उसने बताया, क्योंकि जैसे मैं बताया कि सिर्फ परमेश्वर जानता है किससे हम लोग बातचीत करते हैं, किससे हम लोग रिश्ता रखते हैं, क्या है उसके भीतरी हालचाल, क्या करता है, क्या वो विचारता है, सिर्फ परमेश्वर जानता है। और जब हम उसके अगुवाई खोजेंगे तो निश्चय है कि हम लोग सही मार्ग में रहेंगे। इसीलिए मैंने कहा हमेशा परमेश्वर को पहला मौका दो अपने जीवन में, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसमें हम सवाल पूछ सकते हैं, क्या भेद था डेविड का? व्हाट वाज द सीक्रेट ऑफ डेविड? कैसे डेविड एक गांव का लड़का, गरीब लड़का, किसान, जिसके कोई आदर नहीं करता था, वो इतना भारी राजा बना, और साथ साथ परमेश्वर उसको अपने हृदय के नजदीक कहा, गॉड मैन आफ्टर माय ओन हार्ट। क्या था भेद? ये भेद जानने के लिए हमें साम 1 को पढ़ना पड़ेगा। शायद हम लोग पूरा यहाँ पर नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप निश्चय साम 1 को पढ़ें, भजन संहिता 1। इस साम में हम लोग देख सकेंगे कि डेविड किस तरह का व्यक्ति था, और परमेश्वर चाहता है कि हम लोग भी इसी तरह के व्यक्ति बने। किस तरह का व्यक्ति डेविड था, और परमेश्वर चाहता है कि हम लोग भी उसी तरह से हो जाए। और अगर हम लोग देखेंगे वर्स 1 में लिखा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता। पहला चीज हम लोग यहां पर देखते हैं दाऊद के विषय में। याद रखना, साम 1 दाऊद ने लिखा, ये उसके जीवन का गवाह था, जीवन के गवाह था। धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों के युक्ति पर नहीं चलता, अविश्वासियों के साथ में, पापियों के मार्ग में। 2-3 चीज यहां पर हम देख सकते हैं। पुरुषों, वही वर्स में, गो बैक टू द सेम वर्स 1, वर्स 1। धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। पहले अविश्वासियों के साथ में, जो दुष्ट लोग हैं, जो यीशु को नहीं जानते, उनके साथ में वो चलता है। फिर वो कहता है और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। जब चलता है तो थोड़ा देर के लिए खड़ा होकर देखना चाहता है क्या हो रहा है। और तीसरा चीज वहां पर हम लोग करते हैं, ना ठट्ठा करने वालों के मंडली में बैठता है। देखते हो किस तरह से नीचे गिरते गया, चलता रहा, खड़ा हो गया, फिर उनके साथ में बैठ गया, जीवन बर्बाद हो गया। तुम अगर अपने जीवन को देखो, और देखो कितने लोग हैं जो मसीह से दूर हो गए हैं, ये चाल उनका रहता है। उनके साथ में थोड़ा संगत करता है, बातचीत होता है, फिर उनके साथ में वे और ज्यादा रिश्ता कर देते हैं, और फिर अंत में क्या होता है, उनके साथ में बैठते हैं, यानी कि उनके साथ में गहरा रिश्ता रख लेता है।
दाऊद इस तरह का व्यक्ति नहीं था, और वो चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम लोग सब ऐसे ही व्यक्ति बने। परमेश्वर की इच्छा है यह। शायद तुम सोचोगे क्यों हम लोग एक व्यक्ति जिसके विषय जो इतना हजारों वर्ष बीत गया, मर गया, उसके विषय में बातचीत करते हैं? क्या फायदा? क्यों हम लोग उसके विषय में बातचीत करें? हम लोग बहुत कुछ बातचीत कर सकते हैं, लेकिन मैं संक्षिप्त में सब कुछ बताता हूं आज। पहला चीज हम लोग देखते हैं, अगर डेविड के विषय में हम लोग बातचीत करते हैं, क्यों बातचीत करते हैं? पहला कारण ये है कि दाऊद अपने जीवन में कुछ ऐसा चीज प्राप्त किया जो परमेश्वर चाहता है कि हम लोग सब प्राप्त करें। दाऊद ऐसा चीज को प्राप्त किया जो परमेश्वर चाहता है कि हम लोग सब प्राप्त करें। परमेश्वर के नजदीक वो हुआ, राजा बना, क्योंकि उसका दुष्टों के साथ में कोई रिश्ता नहीं था। दाऊद कुछ ऐसे ऐसे चीज को प्राप्त किया जो हम लोग नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि हमारा ध्यान अविश्वासियों की तरफ चला जाता है। इजराइल की तरह हम लोगों को एक राजा चाहिए, जैसे ये अमेलेकाइट लोग हैं, जैसे ये दूसरे देश के लोग हैं, उनके राजा हम लोग भी चाहते हैं, उस तरह का राजा। और परमेश्वर ने उनको दिया, शाऊल को दिया, और वे लोग बहुत ही आपत्ति में आए क्योंकि शाऊल उनका राजा था। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि क्योंकि परमेश्वर के इच्छा को छोड़कर वे लोग अपन वाली करने लगे और वे लोग असफल रहे उसमें। और इसमें एक चीज और हम लोग देखते हैं दाऊद के विषय में कि वो परमेश्वर के बहुत ही नजदीक हुआ, और उसके जीवन से हम लोग सीखेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं जिसके द्वारा हम लोग भी वैसे बन सकते हैं। ये साम 1 जो है, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा सबक देगा हमें। ये वर्स 1 जो है बहुत सुंदर वैसे हमें बताता है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना ठट्टा करने वालों के मंडली में बैठता। वर्स 2, परंतु, ये शब्द जो परंतु वहां पर बहुत खास शब्द है। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था, यहोवा की व्यवस्था हमारा बाइबल, अरे ये बाइबल, क्योंकि वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वर्स 1 बताता है हमें क्या नहीं करना चाहिए गलत मार्ग में जाने के लिए। वर्स 2 में हमें बताता है कि वो व्यक्ति परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, और दाऊद उससे प्रसन्न रहा। ना एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग शायद आज दाऊद के विषय में सब कुछ नहीं सीख पाएंगे, मैं बहुत ही संक्षिप्त में बताता हूं, लेकिन कुछ ऐसी चीज है जिसको हमें जानना जरूरत है। पहला चीज ये है कि दाऊद कोई एकदम सिद्ध व्यक्ति नहीं था। He was not a perfect man। बहुत गड़बड़ी किया, बहुत गलत काम किया उसने, वो भी असफल रहा, और बहुत भारी रूप से उसने असफलता किया, फेल्ड इन अ वेरी बिग वे। उसने पाप किया, लेकिन ये चीज उसके जीवन में था, इसलिए उसके चाल में, उसके नैतिक में था कि जब जब वो पाप किया तो वो तुरंत पश्चाताप किया, और आप पढ़ोगे उसके जीवन में वो पाप दोहराया नहीं गया। He sinned, he immediately asked for forgiveness, but that sin is not repeated in his life। इस कारण से परमेश्वर कहता है David is close to my heart। अगर हम लोग कुछ नहीं की सीख सकते हैं तो ये पद में हम लोग सीखेंगे यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहना, बाइबल पढ़ना और इसके मुताबिक काम करना, जो चीज इसमें लिखा है। यही चीज दाऊद किया।
और इसीलिए उसने ये वर्स को लिखा। उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता है। वर्स 3, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फल लाता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। प्रेज द लॉर्ड। जो व्यक्ति परमेश्वर के व्यवस्था यानी बाइबल के वचन पर ध्यान देता है और उसके मुताबिक काम करता है, परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद के अपना अनुभव है, वो कहता है वो पेड़ के समान है जो नदी के किनारे, जिसके जड़ पानी में जाता है, फल लाता, टाइम पे फल लाता, पत्ता सब हरियर रहता है। मैं नहीं जानता हूँ आप कभी ख्याल किए हो या नहीं, लेकिन झूरा के समय अगर आप वेस्टर्न साइड जाओगे, पहाड़ में देखोगे जगह जगह पर, तो सब तरफ झूरा रहेगा, लेकिन बीच में इसे ग्रीन से दिखाएगा, हरा से दिखाएगा। और एक बार मैंने इसको देखा इसलिए कि क्यों ऐसे ग्रीन है बीच में, बाकी सब तो झुराई गया। तो बाद में मैंने देखा कि वहां पर एक नदी बह रहा है, एक नारा है वहां बह रहा है, और जितना पेड़ है सबके जड़ उसमें है। इसीलिए वो जो 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 वहां पर है वो हरा है, बाकी सब सूख गया। इसीलिए दाऊद कहता है जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझे, क्यों? जो बहती नालियां के किनारे लगाया गया और अपने ऋतु में फलता है। ये हमारे लिए बहती नालियां, द वर्ड ऑफ गॉड। हमें इसमें हमेशा बना रहना चाहिए। मनुष्य क्या कहे, पड़ोसी लोग क्या करे, गांव के लोग क्या करे, नौकरी में कोई लोग क्या करे, परिवार के लोग क्या करे, उससे हमें नहीं वास्ता होना चाहिए। हमें वास्ता होना चाहिए कि बाइबल क्या कहता है, तभी हम कभी निराश नहीं होंगे, असफलता नहीं प्राप्त करेंगे। दाऊद बहुत गड़बड़ी करा, बहुत टाइम गड़बड़ी किया, लेकिन आप देखना उसके पाप दोहरा के नहीं बताया कहीं पर। वो क्षमा मांग लिया, परमेश्वर के नजदीक आया, और वो काम उसके जीवन में फिर से नहीं हुआ। ये बहुत जरूरी चीज हमें सीखने के लिए। सब गलती करते हैं, सब पाप में गिर जाते हैं, सब गलत मार्ग में चले जाते हैं, लेकिन अफसोस है कई बार हम लोग उसमें से उठ कर आते हैं, क्षमा मांग लेते हैं, और 2 रोज बाद देखते हैं वहां फिर से हम लोग वही काम करते हैं। या उनके दिल में ये रहता है कि अब कि हम पकड़ाई गया, नेक्स्ट टाइम नहीं पकड़ाएगा, और अच्छा से इसमें पकड़ाएगा नहीं। किस तरह का हमारा जीवन है? दाऊद सच्चे दिल से पश्चाताप किया। उसने अंगीकार किया कि मैंने पाप किया है, और सच्चे दिल से पश्चाताप किया। पश्चाताप का मतलब ये होता है कि तुम इस रास्ते से जा रहे हो, तुम जानते हो गलत मार्ग है, तुम घूम कर एकदम दूसरी तरफ जाओ। गलत मार्ग में जाते हो, घूम कर फिर से सीधे मार्ग में चले जाओ। दाऊद के विषय में अगर आप और पढ़ोगे तो आप देखोगे कि वो एक बहुत ही आज्ञाकारी सेवक था। जो कुछ परमेश्वर उससे कहा उसने करने के लिए तैयार था। उसका विश्वास जो था परमेश्वर में बहुत ही कठोर था, अटल था। वो परमेश्वर की आराधना, पूरा साम आप देखो जितना भजन संहिता लिखा है सब परमेश्वर की आराधना है। ये दाऊद का है, वो आराधना करता है। और यही है व्यक्ति जिसके विषय में आज मैं थोड़ा कुछ बताता हूँ, पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत समय लगेगा। दाऊद के जीवन बहुत लंबा है। अगले हफ्ता आना तो जो कोई प्रचार करेगा वो भी दाऊद के विषय में बताएगा। लेकिन ये सब चीज के कारण, क्योंकि वो आज्ञाकारी सेवक रहा, क्योंकि वो पाप करता था लेकिन पश्चाताप करके फिर से वो पाप नहीं करता था, क्योंकि वो अपने विश्वास में कठोर था, एकदम अटल था, क्योंकि वो परमेश्वर की आराधना हमेशा करते रहता था, चाहे कुछ भी हो जाए उसकी आराधना करता था। इसीलिए वो became a man after God's own heart. Praise the Lord. और परमेश्वर चाहता है हम लोग सब become people like God's heart, close to God's heart.
एक सफल विश्वासी कौन है? एक सफल विश्वासी है जो अपने चाल में बिल्कुल अलग रहता है। जैसे हमने पढ़ा वर्स 1 को देखो फिर से, वो अविश्वासियों की तरह नहीं है, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। एक सफल मसीह विश्वासी जो है वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है। एक समस्या आ गया तो हम लोग दौड़े कोई अविश्वासी से सलाह लेने के लिए, पता लगा क्या करना चाहिए, सब समस्या हो गया। दुष्ट लोग हमें कोई सलाह देंगे वो गलत रहेगा, हमें सही सलाह लेना चाहिए, वो परमेश्वर की तरफ से। दाऊद जो था उसका जो कान था वो परमेश्वर और ऊंचा था, दुष्टों की आवाज को नहीं सुनता था, लेकिन उसके कान और ऊपर था, वो था परमेश्वर की तरफ। His ears were tuned to the Lord, not to the wicked people. He doesn't believe like the wicked. एक चीज याद रखना, हम मसीहों को जानना चाहिए, बाइबल हमें साफ साफ बताता है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और देखो सब कुछ नया हो गया। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद लिखता है यहां पर कि वो बुरे लोगों की तरह नहीं व्यवहार करता, बातचीत करता है, क्योंकि उसका जीवन जो है वो बदल गया। और प्रिय लोग, हम लोग प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी है। 2 Corinthians 5:17 में हम लोग पढ़ते हैं, जो कोई मसीह में है सोचो थोड़ी देर के, क्या आप मसीह में हैं? क्या आप यीशु मसीह के विश्वासी हैं? क्या आप यीशु मसीह के मार्ग में चल रहे हो? जो कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि हो गया है, न्यू क्रिएशन। ऑल थिंग्स हैव पास्ड अवे, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गए। प्रेज द लॉर्ड। हम मसीहों को ये बात पर बहुत गहराई से अच्छी तरह से समझना चाहिए। हम लोग नए हो गए, नए व्यक्ति है, पुराने बातें बीत गई, खत्म। पुराना चाल जो था, जैसे पुराने बातचीत हम लोग करते थे, पुराना रहन सहन जो था, ये सब कुछ हमारा बदल गया, हम लोग उसके तरह नहीं है अब। एक ही रूप से लोग जानते हैं हम मसीह विश्वासी जब वो देखते हैं कि हमारा चाल चलन, हमारा बातचीत, हमारा पहनाव, हमारा सब कुछ बदल गया है, हम यीशु की तरह चलते हैं, क्योंकि ये है नया जन्म। एक मसीह विश्वासी अविश्वासियों के संगत में उनको अच्छा नहीं लगना चाहिए। अभी हम लोग जाते हैं, बातचीत करते हैं, अविश्वासियों से हमारा रिश्ता रहता है, परिवार में भी लोग हैं जो अविश्वासी है, लेकिन हम लोग ज्यादा समय उनके साथ में नहीं बिताते, क्योंकि जब हम उनके साथ में बिताएंगे तो हम लोग सुनेंगे वो क्या कहते हैं, नहीं अच्छा लगेगा। हम लोग सुनेंगे कि वे गाली वगैरह दे के बात करते हैं, हमें नहीं अच्छा लगेगा। नहीं अच्छा लगना चाहिए। बुरे बुरे बात वे करेंगे, हमें नहीं अच्छा लगे, क्योंकि हम मसीह विश्वासी, हमारा जीवन बदल गया, क्योंकि हम दुष्ट के साथ में नहीं हैं। और जैसे मैंने बताया, अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे। उनके साथ में चलेंगे, फिर खड़ा होकर सुनेंगे वे क्या कहते हैं, फिर उनके साथ में बैठकर करेंगे जो कुछ वे करते हैं। और यही चीज बहुत लोग इसमें चूक जाते हैं, खासकर मसीह विश्वासी लोग। मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग सावधान रहे, किसके संगत हम करते हैं, क्या हम करते हैं। नौजवान लोग सावधान रहो, किसके संगत तुम करते हो। संगत करते करते जब खिचड़ी बन जाए तब आकर पादरी के पास बता, बोले दाल भात अलगे अलगे कर दो। सावधान रहो, क्योंकि नीचे की तरफ तुम नहीं जाना चाहते हो, तुम चाहते हो जाओ परमेश्वर की तरफ।
एक सफल मसीह विश्वासी वो जानता है कि मुझ में मैं मसीह विश्वासी हूं, और जो नहीं विश्वास करते हैं, जो अविश्वासी लोग हैं, उनके बीच में कितना फर्क है, कितना फर्क है, हमें जानना चाहिए। बहुत भारी फर्क है, और हर एक को पहचानना चाहिए कि वो मसीह विश्वासी नहीं है। उसके चाल चलन, रहन सहन, बातचीत, सब कुछ बिल्कुल दूसरे तरह का। क्योंकि हम लोग नया जन्म को प्राप्त कर लिए, प्रभु यीशु मसीह में हम नए हो गए, नया सृष्टि, सब कुछ नया हो गया, और उस नया जीवन के द्वारा हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तभी हम लोग सफल रहेंगे, तभी हम लोग देखेंगे और लोग आएंगे प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी कर। लेकिन अगर हम लोग लापरवाह हो जाएंगे, अविश्वासियों के साथ में ज़्यादा समय बिताएंगे, तो हम लोग गलत मार्ग में, तो वही बात होगा, उनके साथ में हम लोग चलते रहेंगे थोड़ा देरी तक, फिर बैठ जाएंगे उनके साथ में, चलते रहेंगे और देखें कि वो क्या करते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग बैठ जाते हैं उनके साथ में, जो कुछ वे करते हैं वो हम भी करने लगते हैं। प्रिय लोग, अपने आप को अलग रखो। मसीह में हम नए सृष्टि हो गए, पुरानी बातें सब खत्म हो गया, हम लोग नए हो गए हैं। दाऊद के जीवन की तरह देखो, दाऊद क्या कहता है, धन्य है वो पुरुष जो, उस वर्ष के ऊपर रखो वहां पर, धन्य है वो व्यक्ति जो, माफ करना, धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। जो पापी लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, उनके साथ में वो नहीं चलता है, लेकिन उसका ध्यान उस परमेश्वर के वचन पर है दिन रात। ये दो चीजें याद रखना। आज मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर रहेगा, और आप जरूर से ख्याल करें कि परमेश्वर चाहता है हम लोग उसके हृदय के नजदीक चले आए। उसके हृदय के नजदीक, परमेश्वर के हृदय के नजदीक आने के लिए हमें दुष्टों के साथ में मेल मिलाप नहीं करना, उनसे दूर रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप खड़े हो जाए मेरे साथ में। आप जब घर पर जाओगे तो साम 1 आप पढ़ना, 2-3 बार पढ़ना, और कहना कि हे प्रभु मुझे मदद करो कि मैं ऐसा ही व्यक्ति बन सकूं। 2 Corinthians 5:17 पढ़ो और कहो कि हे परमेश्वर मुझे ऐसा ही व्यक्ति होना चाहिए कि मैं नई सृष्टि हो जाऊं, पुराने बातें सब खत्म, मैं नया जीवन निर्वाह करूं, कि लोग हमें देखें और जाने कि मेरा जीवन बदल गया है, और उसकी महिमा और प्रशंसा करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग सब कह रहे हैं प्रभु भोज, प्रभु यीशु मसीह ने यह संस्था को स्थापित किया, और उसमें हम आज सब मिलकर भाग लेंगे। मैं वचन में से पढ़ता हूँ, इस पर आप ध्यानपूर्वक सुने कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है प्रभु भोज के विषय में। पौलुस लिखता है, वो कहता है, ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु का मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते
तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। प्रिय लोग, वचन में हमने इस पढ़ा और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये प्रभु भोज सब मसीह विश्वासियों के लिए है। अगर आप पुराने धर्म, पुराने चाल चलन वगैरह त्याग कर और यीशु के मार्ग में चलते हो, आज भोज में भाग ले सकते हो। ये भोज यादगारी के लिए, स्मरण के लिए है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, लहू बहाया, उसने कहा इसको पियो, ये मेरा लहू तुम्हारे पापों के लिए। उसके शरीर को तोड़ा गया, उसने रोटी लेकर बताया इसको खाओ, हमारे पापों के लिए किया जो कुछ किया। तो आज हम यही विश्वास से आते हैं उसके याद में कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, और ये भोज हमें याद दिलाता है कि उसका शरीर तोड़ा गया, उसका लहू बहा, सब कुछ हमारे पाप के लिए। और आप अगर पश्चाताप करोगे और इसमें भाग लोगे तो परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर रहेगा। इस समय हम सब प्रार्थना करें, थोड़ी देर के लिए अपने आप को जांचे, मौका दे पवित्र आत्मा को आकर तुमसे बातचीत करने के लिए, और हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और जबकि हम प्रभु भोज में भाग लेते हैं, परमेश्वर हमारे हृदय से बातचीत कर कि हमें जाने हैं कि ये जो नमूना तूने हमें दिया है, हमारे पापों के कारण तूने दुख सहा। और आज हम याद करते हैं परमेश्वर, और हम तेरे करीब और आए और तेरी महिमा और स्तुति करते रहे हर एक के साथ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। अपने आँख को बंद करें, अपने ध्यान को ले जाएं उस रात्रि को जिस रात्रि को यीशु मसीह पकड़वाया गया था। उसने बड़ी भारी इच्छा प्रकट किया कि वो अपने चेलों के साथ में भोजन करें। उस रात्रि को उससे बैठा चेलों के साथ में रोटी लिया, रोटी लेकर उसने तोड़कर और अपने चेलों को दिया, बताया कि लो इसको खाओ, जब जब खाओगे तो मेरे याद में किया करना, जब तक कि मैं लौट कर फिर ना आ जाऊं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, तुझने जो कुछ किया हमारे पापों के लिए, हमें पाप से रिहा करने के लिए। आज ये रोटी के टुकड़े हम अपने हाथों में लिए हैं, लेकिन हम याद करते हैं उस रात्रि को जिस रात्रि को तुम्हें मारा गया, तिरस्कार किया गया, तुम्हारा शरीर जो तल खेत के समान हो गया, लेकिन उसने कहा है सब कुछ तुम्हारे लिए। उसने रोटी लेकर उनको दिया, बताया लो इसको खाओ, ये मेरा शरीर जो तुम्हारे पापों के लिए तोड़ा जाता, जब जब खाओगे तो मेरे याद में किया करना, जब तक कि मैं फिर से लौट कर ना आ जाऊं। हम सब मिलकर धन्यवाद देते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए इस रोटी को खाएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। फिर उसने दाखरस को लिया और अपने चेलों को दिया, बताया लो मेरा लहू जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाता है, जब जब तुम पियो तो मेरे याद में किया करना। यीशु के शरीर से सब लहू गिरा, वो अपने आप को बलि किया। बलि का लहू परमेश्वर पिता को स्वीकारी है, और उसने कहा कि जो कोई अपने पाप से पश्चाताप करेगा और विश्वास करेगा कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा, वो अपने पाप से मुक्त हो जाएगा। यीशु का लहू हमारे पापों को ढक लेगा। धन्यवाद यीशु। ये दाखरस हम अपने हाथ में लिए हैं जो हमें याद दिलाता है यीशु के लहू को। हम सब मिलकर एक साथ में इसको पिए और धन्यवाद दे यीशु को। हालेलुया। सब मिलकर उसकी प्रशंसा करें। Let's give him a praise offering. Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद,
Oh, we praise you, Lord God Almighty. तू कितना महान है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the name of the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद. Glory to God. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. आप सब बैठ जाएं. इस समय जो ग्लास से वो एकत्रित किया जाएगा. और हम मिशंस ऑफरिंग एकत्रित करेंगे, लेकिन आज हमारा मिशंस ऑफरिंग जो है वो थोड़ा फर्क रहेगा. मैं नहीं जानता आप लोग कितने जने जानते हैं कि नैंडी में आनंद असेंबली बहुत भारी बाढ़ वहाँ पर आया और वो चर्च में इसके पादरी के घर और चर्च में जो कुछ था सब कुछ बर्बाद हो गया. और आज के जो ऑफरिंग है हम लोग चाहते हैं पादरी प्रवीण चंद आनंद असेंबली के पास भेजने के लिए. तो अपना चंदा जो है मिशंस ऑफरिंग हम लोग हमेशा पहला इतवार को लेते हैं, जो बाहर हम लोग भेजते हैं. और आज के चंदा जो है वो जितना रहेगा सब कुछ हम लोग देंगे, कुछ और मिलाकर ब्रदर प्रवीण को, जिसके घर में सब कुछ खत्म हो गया है, बर्बाद हो गया बहुत कुछ. आप मेरे ख्याल से फेसबुक में देखना है उसके फ़ोटोज़ कुछ. हम लोग बहुत ही सोच करते हैं, उसके लिए हम लोग प्रार्थना भी करेंगे. लेकिन आप अपना चंदा जब दोगे तो ये उसके लिए रहेगा. धन्यवाद. प्रेज द लॉर्ड. आमीन. खुशी आपको देखकर. हम जानते हैं परमेश्वर का आशीष आप पर है, अपने समय निकाल कर आए. हम जानते हैं और जो वचन आप सुने हैं सोचने वाला बात है. और ये जो दाऊद है उसके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं. अभी से लेकर शायद 2 महीना इसके जीवन के बारे में शिक्षा रहेगा. और जो कुछ भी हम बाइबल में देखते हैं, जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, उसको घुमा कर अपने ऊपर, वैसे शीशा है ना, मीरा बोले शीशा, तो अपने आप देखो कैसे हमारे जीवन में कैसे हम सीख सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं. आप देखेंगे कि पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा अपने जीवन कैसे व्यतीत करना है यहाँ पर. सो गुड टू सी यू ऑल. धन्यवाद. कई लोग कुछ दिन बाद आए और क्यों एक दूसरे के लिए ताली बजा दें, स्वागत करें. राइट. प्रेज द लॉर्ड. कई लोग बीमार रहा, रिक्वेस्ट है, कई लोग पॉजिटिव रहा, अभी बैठा है ना. कुछ परमेश्वर सबको छुआ है, प्रार्थना होते रहा आपके लिए, हम जानते हैं. और आंटी तारा भी बहुत दिन बाद बैठा है, आज स्माइल करे. प्रेज द लॉर्ड. क्यों नहीं उसके लिए एक खास ताली बजा दें. प्रेज द लॉर्ड. वो कई दिन से बीमार थी, अप एंड डाउन, बट मुस्कुराती रहती है. प्रेज द लॉर्ड. जो सूचना है, दूसरा सभा 11 बजे रहेगा, अंग्रेजी सभा, उसमें भी निमंत्रण है आपको इसमें भाग लेने के लिए. और अभी फ़िलहाल वीकडे कोर्स सर्विसेज नहीं रहता है, लेकिन ट्यूसडे जो हमारे ऑनलाइन प्रार्थना सभा रहता है. हम यहाँ नहीं मिलते लेकिन ऑनलाइन रहते हैं. लास्ट वीक करीब 20 लोग थे. प्रेज द लॉर्ड. आमीन. तो इस हफ्ता और हम लोग को एक्सपेक्ट करते हैं. और फिर आप थर्सडे को जो आपके एरिया मिनिस्टर से चेक कर लेना. अभी थोड़ा मुश्किल है सभा करना घर पर, लेकिन मेरे ख्याल से वैसे कोई रुकावट नहीं है. आप सब बगल जाते. शादी, कल एक शादी रहा, मेरा सास मुझे बताया कोई मास्क नहीं पड़ी, बड़ा क्राउड में. तो ऐसा है तो कोई रुकावट नहीं होना चाहिए. कुछ ना कुछ आप चाहते हैं प्रार्थना सभा आपके घर पर, चाहे 1-2 परिवार भी आए, आप अपने एरिया मिनिस्टर से बात करें. कुछ ना कुछ ठंडा नहीं मांगे हुए, मांगो चूल्हा में लकड़ी घुसोड़ते रहो ना, तब बाबू क्यों चाहे. बहुत दिन में चूल्हा ला बाबू क्यों नहीं खाया है. प्रेज द लॉर्ड. तब हमों के ये चीज़ करना है. अपने एरिया में इस से चेक कर ले थर्सडे को क्या होता है. चर्च क्लीनिंग आने वाला वीकेंड दोम्बाती लाइफ ग्रुप के रहेगा. और से धन्यवाद कि लोग आते हैं
कलीसिया में साफ करने, ये हमारे कलीसिया है।